हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर ऑन बेस थ्योरम। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने बेस थ्योरम का बेसिक किया था, आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन मेरे पास है, देयर आर थ्री कॉइन, वन इज टू हेडेड कॉइन, सेकेंड इज बाइस्ड कॉइन दैट कम ऑफ हेड 75% टाइम, थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन, one coin is chosen at random and toss it show head, what is the probability that it was two headed coin। अब क्वेश्चन क्या है, क्या मेरे पास तीन तरह के कॉइन है। एक तो है टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन का मतलब दोनों तरफ हेड है, ठीक है। हेड आने का चांस 100% है, टेल तो आएगा नहीं, दोनों तरफ हेड है। दूसरा कॉइन मेरे पास क्या है, बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड कॉइन मतलब क्या होता है, जो पार्शियलिटी करता है। बाइस का मतलब पार्शियलिटी। अब पार्शियलिटी क्या कर रहा है, एक ऐसा डिजाइन कॉइन है कि जब भी हम फेंकेंगे तो 75% चांस किसका है, हेड आने का चांस 75% है और टेल आने का चांस मेरे पास 25% है, ठीक है। थर्ड इज अनबाइस्ड, ठीक है। अनबाइस्ड जो आम कॉइन होता है जिसमें 50% हेड आने का चांस है, 50% टेल आने का चांस है। तो यहां पर अनबाइस्ड कॉइन का मतलब कि हेड आने का चांस कितना होगा, 50%, और टेल आने का चांस क्या होगा, 50%। तो तीन तरह के कॉइन है मेरे पास, ठीक है। अब उसने कहा है वन कॉइन इज चूजन एट रैंडम, एक कॉइन को मैंने चूज किया है, ठीक है। तीनों में से कोई एक कॉइन चूज होगा और थ्रो किया है। अब इट शो हेड, उसने हेड शो कर दिया है, कॉइन ने हेड शो कर दिया है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट वाज टू हेडेड कॉइन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो टू हेडेड कॉइन होगा। अब देखो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे, मेरे पास लेट कर लूंगा मैं, लेट इवन डिनोट, जैसे E1, E2, E3 डिनोट टू हेडेड कॉइन। फिर मेरे पास सेकंड क्या है, बाइस्ड कॉइन। एंड लास्ट में मेरे पास क्या है, अनबाइस्ड कॉइन इज सिलेक्टेड रिस्पेक्टिवली। तो E1 मैंने इवन मान ली कि टू हेडेड कॉइन सिलेक्ट हो रहा है, E2 मान ली मैंने बाइस्ड कॉइन सिलेक्ट हो रहा है, E3 मान ली मैंने कि अनबाइस्ड कॉइन सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर तीन इवेंट होगी मेरे पास, ठीक है। बेस थ्योरम के अंदर दो या तीन इवेंट ऐसी होती हैं, मिल गई मेरे पास। अब हो क्या रहा है, तीनों में से कोई एक कॉइन चूज किया है एंड टॉस किया है और इट शो हेड। तो जो कॉइन आया उसने क्या कर दिया, हेड शो कर दिया। तो बेस थ्योरम के अंदर अगर मेरे पास ऐसे तीन इवेंट है, इन तीनों इवेंट में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, बट इनके साथ एक इवेंट जो हो चुकी है ए, ठीक है, वो ए नीचे आया, हमने मान लो E1 बाय निकालना, तो ये इसका बेस थ्योरम क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहां पर H इवेंट मान लो, लेट H डिनोट इवेंट दैट ड्रॉन कॉइन शोज हेड, ठीक है। तो H मैंने क्या मान लिया, जो हमने कॉइन ड्रॉ किया है वो क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है, ठीक है। जो हमने कॉइन ड्रॉ किया है, दैट H denote the event that drawn coin shows head, ठीक है। अब देखो बेस थ्योरम के अंदर मेरे पास तीन इवेंट होगी, ठीक है। H इवेंट ऑलरेडी अकर होगी मेरे पास। अगर इसको देखा जाए तो थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं इसको, प्रोबेबिलिटी यहां पर लिख देता हूं मैं। H हो गया है, हेड आ चुका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, इट वाज टू हेडेड कॉइन, E1 बाय H निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अच्छा, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेस थ्योरम में, पहले E1 उल्टा H बाई E1, नीचे सारे आ जाएंगे। नीचे क्या आएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 H बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू H बाई E3, ठीक है। बेस थ्योरम के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो इवेंट H है वो कौन सी है, कौन सी इवेंट गिवन है और तीनों में से किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे लिख देंगे, फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अच्छा, आपके पास अगर तीन कॉइन है, ठीक है, अगर आपके पास तीन कॉइन है तो टू हेडेड कॉइन, पहला कॉइन सिलेक्ट होने के चांस कितना होगा, दूसरे कॉइन को सिलेक्ट करने का चांस कितना होगा, तीसरे कॉइन को सिलेक्ट करने का चांस कितना होगा। तो तीन कॉइन है, टू हेडेड कॉइन एक ही है तो 1/3, ये भी कितना है 1/3, ये भी कितना है 1/3। तो तीन कॉइन है, तीनों को सिलेक्ट करने का चांस बराबर होगा 1/3 1/3 1/3। इनका प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, 1 आ रहा है, ठीक है। अब मेन यहां पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी H बाई E1। अब देखो इसको समझो, यहां पर मेरे को फॉर्मूले में चाहिए H बाई E1। अब H बाई E1 क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, देखो जो ऊपर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन इवन, नीचे पता है व्हेन कॉइन इज 200 कॉइन। अब जो नीचे चीज है उसको हमें पता है, इवन नीचे हमें पता, ये देखो इवन नीचे ना, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कॉइन कौन सा है, 200 कॉइन है, तो उसका हेड आने का चांस कितना है। अगर कॉइन 200 है, दोनों तरफ हेड है, तो हेड आने का चांस कितना है, 100%, यानी कि 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी h/e2। अब यहां पर देखो E2 मतलब कौन सा कॉइन है, 200 कॉइन है, 200 कॉइन मतलब सॉरी E2 कौन सा कॉइन है, बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन जो पार्शियलिटी करता है, बाइस्ड कॉइन में के हमेशा अगर दिया होगा क्वेश्चन तो कोई ना कोई परसेंटेज दी होगी। अब 75% टाइम वो हेड आ रहा है, तो यहां पर हेड आने का चांस कितना है, 75/100, कटिंग करके कितना आ गया मेरे पास, 3/4। प्रोबेबिलिटी h/e3। अब E3 मेरे पास क्या है, व्हाट इज E3 है, E3 मेरे पास अनबाइस्ड कॉइन है। अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं है, हेड और टेल आने का चांस बराबर है, यानी कि 50%, यानी कि हाफ। ठीक है, तो बेस थ्योरम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही सारी वैल्यूज मिल जाती हैं, उनको लिख के बस पुट करना है और ये सारी वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 1/3, h/E1 कितना है, 1 आया, नीचे 1/3, 1 प्लस 1/3 E2, h/E2 कितना है, 3/4 प्लस E3 कितना है मेरे पास, 1/3, h/E2 कितना है, 1/2। देखो ये क्वेश्चन गिवन 3 बॉक्सेस 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, in box 1 both coin are gold coin, in box 2 both coin are silver, in box 3 there are 1 gold and 1 silver. A person chooses a box at random to take out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also gold? अब क्वेश्चन है क्या, मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, तो मैंने मान लिया E1 E2 E3 भी द इवेंट दैट बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 आर चूजन रिस्पेक्टिवली। मतलब E1 मान लिया कि पहला बॉक्स सेलेक्ट होगा, E2 मान लिया दूसरा सेलेक्ट होगा, E3 मान लिया कि तीसरा बॉक्स सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि तीनों में से एक बैग सेलेक्ट होता है और कॉइन निकाला जाता है। जो कॉइन आया है एट रैंडम टेक आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, जो कॉइन निकाला गया है वो गोल्ड का आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जी इवेंट मान ली, इवेंट दैट द कॉइन ड्रॉन इज ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, देखो नीचे थोड़ा गैप बना के, जी इवेंट हो चुकी है, गोल्ड कॉइन आ चुका है। अब उसने ये कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बैग के अंदर एक कॉइन बच गया होगा वो गोल्ड का होगा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट तरीके से पूछा है, पहले बॉक्स के अंदर 2 गोल्ड है, इसके अंदर 1 गोल्ड है, इसके अंदर कोई गोल्ड नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाओ, अगर पहले बॉक्स में मैंने एक कॉइन निकाला तो पहले मतलब किसी भी इनमें से एक कॉइन निकालूं, तीसरे से कॉइन निकलेगा नहीं गोल्ड का, दूसरे से निकाल दूं तो कोई, यहाँ अगर मैं निकाल दूं कॉइन तो एक भी कॉइन नहीं बचेगा गोल्ड का, यहाँ से निकालूं तो एक बच जाएगा। इसका मतलब वो इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा है कि हमने जो कॉइन निकालना है कहाँ से निकालना है, इन फ्रॉम फर्स्ट, कहाँ से निकालना है, फर्स्ट बॉक्स से निकालना है। प्रोबेबिलिटी जी हमें नीचे गिवन है कि गोल्ड कॉइन आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1/G। इसके लिए हमें क्या चाहिए, E1 इंटू G/E1, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू G/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू G/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू G/E3। ठीक है, अगर यहाँ पर गोल्ड कॉइन आ चुका है, दूसरा कॉइन भी गोल्ड बचना चाहिए बॉक्स के अंदर, तो E1/G निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है E1 वाले ऊपर बाकी सारे नीचे। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यहाँ बराबर ही आ रही है, क्योंकि 3 बॉक्स हैं तो तीनों को सिलेक्ट करने का चांस बराबर है। ठीक है, अगर 3 बॉक्स दिए हैं, तीनों को सिलेक्ट करने का चांस कितना आएगा, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी मेरे पास G/E1, इसको ध्यान से समझो। अब E1 नीचे का मतलब कि कॉइन कहाँ से निकालना है, फर्स्ट बॉक्स से निकालना है। ठीक है, उसका गोल्ड होने का चांस कितना है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर दोनों ही गोल्ड कॉइन है, तो 100% चांस है कि गोल्ड ही आएगा। फिर G/E2, अब ध्यान से देखो, E2 मतलब कौन सा बैग है, E2 मतलब सेकंड बैग है, सेकंड बैग के अंदर गोल्ड कॉइन निकालने का चांस, 1 गोल्ड है, टोटल 2 कॉइन है, 1/2। G/E3, E3 मतलब थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स के अंदर गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी,
0 निकल जाएगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन से वैल्यू यहाँ पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस पर्सन बीइंग मेल, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में उसने कहा देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा 5% मैन और 0.25% वुमेन के जो है ग्रे हेयर है। ठीक है, अ पर्सन, अ ग्रे हेयर पर्सन सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस पर्सन बीइंग मेल। ठीक है, जो पर्सन ने सेलेक्ट किया है उसके जो हेयर है वो क्या है, ग्रे कलर के। ग्रे कलर के नहीं है, कलर उसका क्या है, वाइट है। तो वाइट कलर के हेयर को हम क्या कहते हैं, ग्रे हेयर। ठीक है, याद रखना है। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% वुमेन हैव से ग्रे हेयर। अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, लेट E1 E2 डिनोट मेल एंड फीमेल पर्सन इज सेलेक्टेड। देखो E1 मान लिया कि मेल पर्सन सेलेक्ट होगा, E2 मान लिया कि फीमेल सेलेक्ट होगा। ठीक है, फीमेल सेलेक्ट होगी, मतलब E1 मान लिया मेल सेलेक्ट होगा, E2 मान लिया फीमेल सेलेक्ट होगी। दो चीज़ें, ठीक है, या तो मेल सेलेक्ट होगा या तो फीमेल सेलेक्ट होगी। ठीक है, जो पर्सन सेलेक्ट हो रहे हैं उसके जो ग्रे हेयर पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, तो जो हेयर है वो क्या है, ग्रे है। selected person have gray hair, जो selected person उसके जो बाल हैं वो क्या है, ग्रे हैं। ठीक है, अब ग्रे हेयर हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी जी, इसी को समझो ध्यान से। उसने कहा 5% मैन और 0.25% वुमेन के जो हेयर हैं वो ग्रे हैं। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले E1 कितनी आएगी और E2 कितनी आएगी। अगर इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है तो दोनों का चांस ऑफ सिलेक्शन क्या है, बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी मेरे पास कितना आएगा, 1/2। अब प्रोबेबिलिटी जी, यहाँ पर जो पर्सन सेलेक्ट हुआ उसके जो हेयर है वो ग्रे आ चुके हैं, जी नीचे है। प्रोबेबिलिटी निकालनी इज मेल, E1 बाई, इसका मतलब हमें चाहिए E1 G बाई E1, नीचे E1 G बाई E1 प्लस E2 इंटू G बाई E2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाई E1 कितना होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाई E2 कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ G बाई E1 देखो ध्यान से, G बाई E1, E1 का मतलब यहाँ पर क्या है कि पर्सन इज अ मेल। ठीक है, मेल है, उसका ग्रे हेयर होने का चांस कितना है, 5%, 5/100। और E2 मतलब फीमेल है, उसके ग्रे हेयर होने का चांस कितना है, 0.25%, 0.25/100। ये वैल्यू निकाल के यहाँ फिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपको।